धर्म की रक्षा के लिए श्री राम ने किया सबसे पहला युद्ध कौन सा था? उन्हें किसका साथ मिला और किसका मार्गदर्शन मिला? ये सब जानने के लिए इस कथा को अंत तक सुने। नमस्ते, कथा कथन हिंदी में आपका स्वागत है। हम सुन रहे रामायण श्रृंखला। तो आइए बढ़ते हैं बालकांड के अगले अध्याय की ओर, विश्वामित्र का आगमन और ताड़का वध। यह कथा रामायण के बालकांड में वर्णित है, जिसमें भगवान श्री राम ने राक्षसों का वध किया था। यह प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह अवसर था जब श्री राम ने पहली बार अपनी पराक्रम का प्रदर्शन किया और महर्षि विश्वामित्र के साथ वन में गए। एक दिन अयोध्या के राजमहल में महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। वे तेजस्वी, पराक्रमी और ब्रह्मर्षि थे। राजा दशरथ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उचित आतिथ्य सत्कार किया। महर्षि विश्वामित्र ने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए सहायता मांगने आया हूँ। मैं यज्ञ करने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन राक्षस बार बार मेरे यज्ञ को बाधित कर देते हैं। मेरी इच्छा है कि आपका पुत्र राम मेरे साथ आए और उन राक्षसों का वध करके धर्म की रक्षा करे। यह सुनकर राजा दशरथ चिंतित हो गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे महर्षि, राम अभी बहुत छोटा है। वह केवल 16 वर्ष का है। वह भला उन भयंकर राक्षसों का सामना कैसे करेगा? यदि आप आज्ञा दें तो मैं स्वयं या मेरी सेना आपके यज्ञ की रक्षा करेगी। महर्षि विश्वामित्र यह सुनकर क्रोधित हो गए और बोले, हे दशरथ, आप एक महान राजा हैं, लेकिन अपने वचनों से पीछे हटना राजधर्म के विरुद्ध है। यदि आप अपना वचन नहीं निभा सकते तो मुझे किसी और से सहायता मांगनी होगी। यह सुनकर गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया, हे राजन, महर्षि विश्वामित्र कोई साधारण ऋषि नहीं है। वे परम तेजस्वी और तपस्वी है। उनके साथ जाने से राम को अपार ज्ञान और शक्ति प्राप्त होगी। आप निश्चिंत होकर राम को उनके साथ भेजें। गुरु वशिष्ठ के समझाने पर राजा दशरथ ने राम को भेजने की अनुमति दे दी। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी चलने को तत्पर हुए। इस प्रकार दोनों राजकुमार अपने धनुष बाण धारण कर महर्षि विश्वामित्र के साथ चल दिए। कुछ समय चलने के बाद वे एक घने और भयावह जंगल में पहुंचे। यह जंगल ताड़का वन कहलाता था, जहाँ एक भयंकर राक्षसी ताड़का का वास था। वह अत्यंत बलशाली थी और उसने पूरे क्षेत्र को आतंकित कर रखा था। ऋषियों के यज्ञ और तपस्या को नष्ट करने में उसे आनंद आता था। महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, हे राम, यही वह ताड़का वन है जिसे राक्षसी ताड़का ने अपने आतंक से ग्रस्त कर रखा है। यह एक अत्यंत बलशाली राक्षसी है और इसे वध करना ही इस वन को भयमुक्त कर सकता है। राम ने पूछा, हे मुनिवर, क्या यह उचित होगा कि मैं एक स्त्री का वध करूं? तब महर्षि विश्वामित्र ने समझाया, हे राम, जब कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, अपने धर्म और मर्यादा से विचलित होकर अत्याचार करने लगे, तब उसे दंड देना आवश्यक हो जाता है। यह राक्षसी निर्दोष प्राणियों की हत्या कर रही है और धर्म के मार्ग में बाधा बन रही है, अतः इसका वध करना ही न्याय संगत होगा। राम ने महर्षि की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और अपने धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई। जैसे ही ताड़का ने राम को देखा, वह क्रोधित हो उठी और गरजते हुए उनकी ओर बढ़ी। राम ने पहले ताड़का के पैरों पर एक बाण चलाया, जिससे वह घायल हो गई। फिर लक्ष्मण ने एक और बाण चलाकर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया, लेकिन ताड़का मायावी शक्तियों से गायब हो गई और आकाश में उड़ने लगी। महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, हे राम, इसे शीघ्र ही मार डालो, अन्यथा यह और अधिक विनाश करेगी। राम ने तुरंत ही एक दिव्य बाण उठाया और ताड़का के हृदय में भेद दिया। ताड़का जोर से चिल्लाई और धरती पर गिरकर मृत हो गई। ताड़का के वध के साथ ही ताड़का वन पुनः शांत हो गया। ऋषि मुनियों ने आनंद पूर्वक भगवान राम की जय जयकार की और आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए और राम को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार राम ने अपने पहले ही युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए एक महासंकट का अंत किया। यह घटना उनके भविष्य के पराक्रम का संकेत थी, जिससे यह सिद्ध हो गया कि वे केवल एक साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि अधर्म का अंत करने वाले महानायक है। ताड़का के वध के बाद महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को एक ऐसे रहस्य से परिचित कराने वाले हैं जो उनके भविष्य के महान युद्धों में निर्णायक भूमिका निभाएगा। आखिर कौन सा अद्भुत ज्ञान उन्हें मिलने वाला है? जानने के लिए अगले भाग में बने रहें। जय श्री राम।